आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। डेली का करंट अफेयर 10 से 12 मिनट के अंदर बिना एक क्वेश्चन छोड़े कवर करना है। तो आपको पता है करंट अफेयर 1-2 महीने के बाद ना भैया इतना ज्यादा हो जाता है ना कि बोझ बन जाता है, फिर सोचते हैं कैसे कंप्लीट करें। तो बाबू करंट अफेयर का लोड इतना ही लो ना कि जो आप सह सको बहुत दिन तक, और 10 से 12 मिनट सफिशिएंट है करंट अफेयर कवर करने के लिए बिना एक क्वेश्चन छोड़े। तो करंट अफेयर को बहुत सावधानी से पढ़ो, स्ट्रैटेजी समझो। और आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है, जीने का बस यही अंदाज रखिए, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करिए। एकदम नॉर्मल सा जिंदगी का फंडा है बाबू। सबको एक दिन जाना है इस धरती से, तो जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। मां बाप परिवार के बारे में सोचिए, दुनिया वाले के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं है, बेकार का टेंशन आएगा। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अरे उससे घंटा फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आपके मां बाप आपके साथ खड़े हैं ना, पूरा दुनिया खड़ा है, छोड़ दो, ठीक है। एक बात आप सभी को बोल दूं, जिनका भी आज एग्जाम है ना एसएससी एमटीएस का, आप सभी टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर जाकर ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर कल ही रात को मैंने एक नोट शेयर किया है। बहुत छोटा है, लेकिन आप सभी एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप सभी पढ़ लेना। टेलीग्राम का नाम है आपका सक्सेस की 98। एग्जाम के सेंटर पर पहुंचने से पहले एक बार आप सभी नोट्स को देख लीजिएगा। विश्वास है अगर क्वेश्चन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनता है तो उसके बाहर क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। सक्सेस की 98 के ऊपर जाकर 99 में आप सारे स्टैटिक जीके का पीडीएफ 1500 नहीं 1800 बेस्ट क्वेश्चन जीके का जो बार बार आता है, 1000 जीएस के क्वेश्चन डाउनलोड करवाकर प्रिंट करवाकर पढ़ लेना। जो पढ़ना वही लेना, क्योंकि जो टॉपिक आपको दिए हैं एग्जाम में ना आए, कोई टीचर नहीं बोल सकता जीके में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है। हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन तो बनेगा ही बाबू, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम एकदम। कहां से बनेगा, संविधान से नहीं बनेगा, अनुच्छेद से कहां से बनेगा, इस टॉपिक से नहीं बनेगा तो। लेकिन पढ़ लेना एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले, यह नहीं कि डाउनलोड कर लेकर रख दिए, नहीं लेकर रखना है तो 99 आप खा लीजिएगा, लेकिन पढ़ना, क्योंकि इसके पीछे मेहनत बहुत की है, रात रात भर जग कर आप सभी के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, द बैटल ऑफ रेजांगला, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कुलप्रीत यादव। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी, एकदम याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अखिल भारतीय प्रबंध संघ जिसका गठन 1957 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया है। नाम है उनका CK रंगानाथन। जितना पढ़ा रहे इतना ही पढ़ना है, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। दिखाई दिए ना एग्जाम में। अब और क्लास अच्छा लगता है बाबू, लाइक करना आप सभी। अगला, राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक जो है ना वो नाबार्ड के साथ समझौता किया है। आपको पता है ना नाबार्ड जो बैंक है वो ग्रामीण इलाकों में जितना भी योजना चलता है उसको सफल बनाने के लिए यही बैंक है। कौन सा, नाबार्ड, ये पता होगा। तो राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड बैंक के साथ कौन डील साइन किया है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड का गठन कब हुआ है, काफी बार पूछा है, 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में है। GR चिंटाला इसके प्रमुख है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखो एक बार आप राजस्थान के बारे में, राजस्थान में कितना जिला है, तो देखकर बोल दोगे 33, ठीक है। देखकर चिल्लाकर एक बार बोलिए। स्थापना दिवस 30 मार्च, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती, याद करवा दिए हैं। 200 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा सीट है। कलराज मिश्रा यहां के राज्यपाल हैं। एकदम इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, नेशनल सिक्योरिटीज। एकदम बाबू एक बात बोलना, जिनको नियुक्त किया गया है ना अपने आप में ये बहुत बड़ा हस्ती है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बनेगा, जहां पर लगता है मैं बताता हूं, हालांकि जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं 10 बार
और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का जो सीईओ बनाया गया है ना, वो पद्मजा चुंद्रू, एकदम नाम याद रखना आप सभी। और इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो एक और किताब है, ये कौन है? काले काले नजर आ रहे हैं, बाल खड़ा खड़ा है मेरे तरह, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका वर सोयंका। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, पुस्तक का नाम क्या है? क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ। इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक का लेखक का नाम पता चला, पुस्तक का नाम का पता चला, पुस्तक प्रकाशित कहां से किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा यही प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन एक देख रहे हैं, कौन है भैया? कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी। रणवीर सिंह, क्या हुआ है ना, भारत के राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोला है ना, नीमच रतलाम, ये कहां पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में। और राजकोट कनालसू, ये मतलब मध्य प्रदेश का रेलवे और ये गुजरात का रेलवे। इन दोनों लाइन को जोड़ने के लिए ना जो लागत लगने वाला है उसको दोगुना कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 23,053 करोड़ रुपए। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ कौन सा बैंक जो है वो 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौता पर साइन किया है? तो आपका एकदम याद रखना, आपका क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर आपका डी। जितने लोग भी देख रहे हैं, क्वेश्चन को बाबू एकदम दिल से पढ़ो ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, याद रखना, ये योजना क्या बोल रहा है? योजना बोल रहा है ना कि राजस्थान में 470 मेगावाट की सौर परियोजना प्लस गुजरात में 200 मेगावाट सौर परियोजना पर काम होगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का लोन बोल सकते हो, इस कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा देगा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में सब बताएंगे कि टैगलाइन क्या है, प्रमुख कौन है, इसका गठन कब हुआ है, मुख्यालय कहां पर है, एक बार आप सब बताना। आज का चलो मान लो ना, आज का क्वेश्चन आपका यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपको सब कुछ जो है वो कमेंट कर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने यह घोषणा की है ना 2022 तक के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कल भी बताए थे, आज बराबर बता रहा हूं। स्कॉट मॉरिसन यहां के प्रधानमंत्री हैं। कैनबरा यहां का क्या है? राजधानी है। और आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया डॉलर ना भैया, यहां का मुद्रा है। ठीक है, मेरे अगला प्रश्न हमारे सामने 2021 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है, जिसका नाम दिया गया था सौभाग्य योजना, ये कितना साल पूरा कर लिया है? तो आपका 4 साल। ये योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर 2017 को। 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से अब 21। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आप सभी से पूछे ना इस योजना के तहत कितने लोगों को बिजली कनेक्शन दे दिया गया है, तो 2,82,00,000। ये डाटा तो कम से कम आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, द लॉन्ग गेम हाउ द निगोशिएट चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया। ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? बस आपको याद रखना है इस पुस्तक का नाम। और इस पुस्तक को लिखा गया विजय गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने द्वारा अपने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बस इनका नाम याद रखना है आप सभी को, क्या? गॉर्डन ब्राउन। ऑप्शन नंबर हमारा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्पल जो फोन की कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। क्वेश्चन ये बोला है ना, प्राइवेटर स्पेस एक नया स्पेस स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एप्पल के सह संस्थापक किसके साझेदारी में एलेक्स फील्डिंग ने की है? एकदम याद रखना जितने लोग भी देख रहे हैं ना।
आप याद रखना, एप्पल का जो फाउंडर है ना स्टीव वोजनियाक, इसके द्वारा किया गया है। नए स्पेस स्टार्टअप जिनका नाम दिया गया है आपका प्राइवेटर। एकदम याद रखना, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक है। एकदम इतनी बड़ी कंपनी पहली बार स्पेस के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप खोल रही है, एकदम नाम याद रखना आपका प्राइवेटर कंपनी एप्पल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, यह भी एक किताब का नाम है। किताब का नाम है द फ्रैक्चर हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। यह पूरा किताब का नाम है बाबू। और इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो इस किताब को लिखा गया निरुपमा राव के द्वारा। बस इस क्वेश्चन से इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आईसीआर के द्वारा जो रेटिंग दिया गया है इंडिया का जीडीपी को लेकर, कितना दिया गया है? आपका 9%। और जीडीपी को लेकर जितना भी संगठन है, जितना भी एजेंसी है जो अनुमान लगाई है, वो तो आपको एक दिन पहले क्लास दे चुके हैं, सारा डाटा। तो एक बार आप सभी देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डीआरडीओ के द्वारा, याद रखना, डीआरडीओ के द्वारा आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नई मिसाइल का नाम क्या है? आकाश प्राइम, ऑप्शन नंबर आपका ए। और इसका परीक्षण कहां से किया गया है? चंडीपुर उड़ीसा से, याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है श्री ओम बिरला ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है, जिसे मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा पहले यह सुनो ना, निधि योजना है क्या? निधि 2.0 क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे ये निधि 2.0 योजना क्या है, तो एकदम याद रखना कि जितना भी टूरिज्म क्षेत्र है ना, पर्यटक क्षेत्र है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है, ये योजना जो है वो स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अच्छा ये मंत्रालय किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास। हालांकि सारा मिनिस्टर का नाम मैंने आपको याद करवाया है, उसका चुनावी क्षेत्र क्या, सब कुछ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2021 का राइडर कप किस टीम ने जीता है? एग्जाम में पूछे आप सभी से राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, आप बोलिएगा भैया ये गोल्फ से जुड़ा हुआ, गोल्फ से। और ये खेल किसने जीता है? तो आपका यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ये कप 2021 का जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में, एकदम याद रखना, पहली बोला है तो ये क्वेश्चन इतिहास बन चुका है। मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात और, मेघालय के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप सभी, मेघालय के बारे में एक बार देख लो आप सभी। हालांकि सब राज्य के बारे में पीडीएफ हम आपको दे चुके हैं। मेघालय में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ सोमादर। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री तो पता होगा संगमा साहब कोनाड। यहां पर जिला 11 है और स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। कहां पर? मेघालय में। तो यह था आपका आज का क्लास। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मेहनत बहुत अच्छे से करो। जितना बाबू मेहनत, जितना जलेंगे ना भैया, उतना कल हम चमकेंगे। सच्चाई है जीवन का। निरंतर मेहनत करते रहिए अपने आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका आने वाला भविष्य सिर्फ आपका नहीं है, उसमें मां, पापा, भाई, बहन, परिवार सब कुछ है। तो आप उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने साथ साथ हमेशा की तरह मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, अंकल आंटी का, और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।